अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम 9th क्लास का जो न्यू कोर्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक जो है वो है प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस जो है वो क्या होते हैं? अब प्रीफिक्सेस जो है हमारे पास एक वर्ड या फिर हमारे पास कोई सिंबल जो होता है जिसको हम ऐसा यूनिट से पहले ऐड करते हैं। अब हमारे पास जब हम कोई भी जो नंबर है उसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना, तो वो उसकी स्पेसिफिक पावर जो है वो जनरेट हो जाती है। अब जो उसकी स्पेसिफिक पावर जो होती है उसको हम एक ख़ास नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसकी पावर 2 आ जाती है तो हम उसको कह देते हैं कि ये हमारे पास हेक्टो है। अगर पावर 3 आ जाती है तो पावर 10 रेज पावर जो 3 है वो क्या, बेसिकली वो 10 रेज पावर 3000 को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो हम कहते हैं जी हमारे पास ये किलो है। किलो का मतलब हो गया 1000। अगर हमारे पास 10 रेज पावर 6 आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसको मेगा बना बोल दे। इसी तरह हमारे पास कुछ नंबर जो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई नंबर जो है अगर वो आ जाता है हमारे पास, वो अगर 10 पे तकसीम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं वो डेसी है। अगर वो नंबर 100 पे तकसीम हो रहा होता है बटा 100 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये सेंटी है। अगर वो 1000 पे तकसीम हो रहा था तो हम कहेंगे इट इज़ अ मिली। अगर वो 10,000 पे तकसीम हो रहा तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या जी, अगर 10 लाख पे तकसीम हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या जी, वो माइक्रो है। तो वो एक स्पेसिफिक नंबर जो है, एक स्पेसिफिक पावर जो है उसको हम एक खास नाम असाइन कर देते हैं और वो नाम जो है वो हमारा एसआई सिस्टम का यूनिट जो है उसे वो उसको पहले हम ऐड करते हैं। तो वो हमें क्या करता है, बाज का बार बार जो हमें वो जो पावर जो है उसको इंडिकेट नहीं करना पड़ता, बल्कि हम उसकी जगह हम उसके जो अपना नाम जो है वो उसको यूज कर लेते हैं। मिसाल के तो आइए हम देखते हैं जी हमारे पास प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स इज ए वर्ड आर ए सिंबल added before SI system to explain the number such as milli, micro, nano, pico, femto, atto, etc. तो डेफिनेशन प्रीफिक्सेस की, it is a word or symbol added before SI units such as milli, micro, nano, etc. अब जो हमारे पास प्रीफिक्स जो है उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। हमारे पास कुछ प्रीफिक्स इस तरह की होती हैं जो मल्टीपल को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमारे पास कुछ प्रीफिक्स इस तरह की होती है जो सब मल्टीपल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल जो है उनको रिप्रेजेंट करने वाली जो प्रीफिक्सेस हैं, अब जरा हम देखते हैं कि मल्टीपल को रिप्रेजेंट करने वाली प्रीफिक्सेस कौन सी हैं और सब मल्टीपल को रिप्रेजेंट करने वाली प्रीफिक्सेस जो है वो कौन सी हैं। तो हमारे पास जो मल्टीपल है हमारे पास सबसे पहले क्या बन जाता है जी, डेका। हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा एंड एक्सा। तो सब मल्टीपल में हमारे पास क्या बन जाते हैं जी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो एंड एटो। तो ये हमारे पास दो 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 कैटेगरी के अंदर हमने इनको डिवाइड कर लिया। हमारे पास पहले बन जाती जी डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा एंड एक्सा। अब जो डेका है इसका सिंबल है जी डी ए।
हेक्टो का सिंबल है जी स्मॉल h, किलो का सिंबल स्मॉल k, मेगा का सिंबल कैपिटल M, गीगा का सिंबल कैपिटल G, टेरा का सिंबल कैपिटल T, पीटा का सिंबल कैपिटल P और एक्सा का सिंबल कैपिटल E। अब ये वाला वो वर्ड या लेटर है जिनको हम एसआई सिस्टम से पहले जो ऐड करते हैं, जो इस प्रीफिक्स जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे पास। अब जो नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास ये डेका जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है जी 10 को, 10 रेज पावर 1 या 10। हेक्टो 100 को रिप्रेजेंट करता है या फिर 10 रेज पावर 2, और किलो 1000 को रिप्रेजेंट करता है या 10 रेज पावर 3। 1000 10 रेज पावर 3 का मतलब 1000 होता है। तो अब जो देखें कि जो हमारे पास ये पहले तीन जो प्रीफिक्सेस हैं, डेका, हेक्टो, किलो, ये जो हमारे पास तीन है, इनकी जो जब आप पावर ऑफ 10 लिखते हैं तो ये 1, 2 एंड 3 तरतीब के साथ चलती है। लेकिन जैसे हम मेगा पे जाते हैं तो ये पावर 3 जंप करती है, 10 रेज पावर 6। गीगा पे जाएंगे अगेन जंप करेगी 3 पावर 9। जब टेरा पे जाएंगे तो ये अगेन जंप करेगी 3 पावर 12। जब पीटा पे जाएंगे तो ये 10 रेज पावर 15। एक्सा पे जाएंगे तो 10 रेज पावर 18। तो पहले तीन कंजेक्टिव और आगे 3 के जंप के साथ ये चलती चली जाएंगी। अब हमारे पास आते हैं जी डेसी। डेसी का सिंबल होता है जी डी, स्मॉल डी। सेंटी का सिंबल इज अ स्मॉल सी। मिली का सिंबल स्मॉल एम। माइक्रो का सिंबल जो है, अब ये हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं है, ये एक सिंबल आ गया, तो ये हमारे पास म्यू। नैनो का सिंबल स्मॉल एन। पीको का सिंबल स्मॉल पी। फेम्टो का सिंबल स्मॉल एफ एंड एटो का सिंबल स्मॉल ए। तो ये हमारे पास इनके सिंबल बने। अब जरा देखिए, डेसी का मतलब है 10वां हिस्सा, 10 रेज पावर -1। सेंटी का मतलब है जी 100वां हिस्सा, 10 मतलब आप कोई भी नंबर है उसको 100 पे तकसीम करेंगे। मिली का मतलब है जी 1000वां हिस्सा। अब ये पहले तीन जो है इनको भी देखें, इनकी पावर जो है वो तरतीब के साथ बढ़ती है, -1, -2, -3। अब जब माइक्रो के ऊपर जाएंगे 10 लाखवां हिस्सा बनता है, तो ये बन जाती है 10 रेज पावर -6, पावर जंप करेगी अब 3। अब नैनो 10 रेज पावर -9, पीको 10 रेज पावर -12, फेम्टो 10 रेज पावर -15 और एटो मतलब 10 रेज पावर -18। अब ये हमारे पास नंबर बन गया बेसिकली। ये जो नंबर 10 है इसका नाम है डेका, 10 रेज पावर 2 का नाम आ गया जी हेक्टो, और इसी तरह आगे जब हम अपनी कैलकुलेशन में ये हमारे पास जब स्पेसिफिक नंबर आएंगे तो उनको हम रिप्लेस कर देंगे दिस किसी भी इस वर्ड या फिर लेटर के साथ। तो दिस वर्ड और लेटर इज कॉल्ड अ प्रीफिक्सेस। आप इसकी मिसाल ले सकते हैं जी, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब है जी 1 × 10 रेज पावर 3 मीटर। आपके पास किलो था तो किलो हमने क्या की 10 रेज पावर 3 है, तो आप किलो की जगह 10 रेज पावर जो है वो 3 आप रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास जब न्यूमेरिकल हमने करने होते हैं तो ये वाले जो यूनिट्स हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, तो इनका बड़ा सिंपल सा मेथड है चेंज करने का। सेंटी मतलब 10 रेज पावर -2, 1 × 10 रेज पावर -2 मीटर हो जाएगा। जहाँ पे सेंटी है उसकी जगह 10 रेज पावर -2, उस टेबल के अंदर उसकी वैल्यू देखें, रिप्लेस कर दें। मिली, ये जो हमारे पास m है, यहाँ पे देखें जी हमारे पास 2 m है, एक m जो है वो मिली का और दूसरा जो है वो मीटर वाला, यूनिट वाला, एंड दिस m इज मिली। अब ये दिस रिप्रेजेंट द प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स 10 रेज पावर -3 मीटर बन जाएगा। माइक्रो 1 × 10 रेज पावर -6 मीटर। तो इसी तरह हम इन नंबर्स को प्रीफिक्सेस को नंबर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास नंबर है तो उसको हम प्रीफिक्सेस के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। अब तो देखें जी, ये हमारे पास जो नंबर है जो हमारे पास 5000 मिलीमीटर, 5000 मिलीमीटर जो है उसको हमने मीटर के अंदर चेंज करना है। तो 5000 मिली का मतलब 10 रेज पावर -3 मीटर, तो मिली की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस होगी। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये 3 सिफरों से काट जाएंगी, बाकी हमारे पास बन जाएगा जी मीटर। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 5 मीटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रीफिक्स है तो उसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और उसको हम ख़त्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। अब ये देखेंगे हमारे पास बन जाता है जी 500 सेंटीमीटर, तो 1500 सेंटीमीटर इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर। जहाँ पे सेंटी था उसकी जगह 10 रेज पावर 2 जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया। तो 5000 आवर
500 मीटर, सिफर 2 सिफर से कैंसिल होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 500 मीटर। अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ये 3 सिफरें जो हैं ये यहाँ पे हमारे पास ग्राम है, तो 3 सिफरें जो हैं उनको हम 10⁻³ कह सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना 3 × 1000 ग्राम, 3 × 10⁻³ ग्राम। अब 10⁻³ हमारे पास क्या है जी किलो के बराबर है, तो ये बन जाएगा 3 किलोग्राम। अगर हमारे पास डिजिट लिखे हो तो उनको हम प्रीफिक्स में लिख सकते हैं, अगर प्रीफिक्स लिखा हो उसको हम डिजिट में लिख सकते हैं, ठीक है, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 2000 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड, अब इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्योंकि -3 1000 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वो हमारे पास जो है उस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको इशारिये की शक्ल में लिख लेंगे, ये मेरे पास बन जाएगा जी 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6। अब 3 सिफर के साथ कैंसिल होगी तो बाकी ये क्या कर देगी 2 दर्जे इशारिया मूव करवा देगी सेकेंड। ले जी ये था जी हमारा आज का टॉपिक प्रीफिक्स